दोस्तों, हीरा गोल्ड नौरा शेख के झूठ का खुलासा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में जज ने कह दिया कि पैसे अभी तक डिपॉजिट नहीं हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सी के मौला शरीफ को नेक्स्ट तारीख पे हाजिर होने का आदेश दिया है। दोस्तों, बात करते हैं नौरा शेख के केस की। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आ गया है। हम आपको बता दें कि हमने ऐसा क्यों कहा कि नौरा शेख के झूठ का खुलासा हुआ है। पहले आप ये वीडियो देखिए कि आज अल्लाह के फजलो करम से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की जो भी कमिटमेंट थे सुप्रीम कोर्ट में उसको कंप्लीट किया गया है। और पहले दिन से जो वादा मैं करती आती थी कि मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं है और मुझे गलत से सताया गया है, मैंने सबको ये बात बताया है। और आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज सुप्रीम कोर्ट को मैंने जो ऑफर दिया था कि मेरे पास ऐसा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि भले मुझे कई लोगों ने मशवरा दिए कि बोलो कि अभी नहीं दे सकती करके, क्या करेंगे, मगर नहीं, मैंने कहा हर एजेंसी से, हर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से, हर कोर्ट में मैंने कहा नहीं, जो मेरे लोगों को देना है वो मुझे देना है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह उस वादे को पूरा करते हुए और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की एक लैंड को सेल करके सिक्योरिटी डिपॉजिट करने का वादा मैंने सुप्रीम कोर्ट को किया था। आज माशाअल्लाह बैयर ने अल्लाह के फजलो करम से सुप्रीम कोर्ट में जो है बैंक का जो ड्राफ्टिंग जो है 641 CR का अल्लाह के फजलो करम से अल्हम्दुलिल्लाह जमा कर दिया। अब देखिए, 1 महीने पहले ये वीडियो बनाया गया है। उस वक्त नौरा शेख ने चिल्ला कर कहा था कि मैंने सारे पैसे जमा कर दिए, 641 करोड़ रुपए का डिमांड ड्राफ्ट जमा हो गया है। दोस्तों, बहुत दिनों से सस्पेंस था कि नौरा शेख ने पैसे जमा कराया नहीं कराया, जमा कराया नहीं कराया। सर्टिफिकेट दी गई, सर्टिफिकेट में कहा गया कि ये बैंक रेडी है, रास्ते में ड्राफ्ट है, ये सब चीज चल रही थी। वहीं नौरा शेख का एक वीडियो आया जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने 641 करोड़ का जो है डिमांड ड्राफ्ट जमा करा दिया है सुप्रीम कोर्ट में। मगर हम आपको बता दें, ऑर्डर जो 3 तारीख का कल अपलोड हुआ है उसमें सब में पहला वर्ड, अगर जज साहब ने ये लिखा है तो सब में पहले ये वर्ड लिखा हुआ है कि द मनी हैज नॉट बीन ट्रांसफर, यानी पैसे ट्रांसफर नहीं हुए। और सुप्रीम कोर्ट ने जो है मौला शरीफ जो है जिन्होंने एफिडेविट दिया था उनको सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट होने के लिए कहा गया है अगली तारीख को। हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मौला शरीफ को क्यों वो दिया हुआ है। आपको याद होगा कि मौला शरीफ ने जो है के मौला शरीफ ने एक एफिडेविट फाइल की थी, जो ऑर्डर में जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है उस ऑर्डर में कि 21/8 को जो प्रोसीडिंग हुई थी वहां पर एक इंडियन बैंक का जो है 9/8 का, यानी 9/8 का एक ड्राफ्ट बताया गया था, सर्टिफिकेट बताई गई थी। और उसमें ये लिखा हुआ था कि भाई ड्राफ्ट रेडी है 641 करोड़ का और बैंक में पैसे भी पड़े हुए हैं, ऐसा भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस भी है, थर्ड पार्टी अकाउंट में पैसे रेडी है। और जब भी ट्रस्ट बोलेगी वो अकाउंट सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के सामने जो है वो पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। और जो इंडियन बैंक वाराणसी स्टेशन रोड ब्रांच जो है उनका IFSC कोड ये सब भी दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि इतने दिनों से, महीनों से जो सिर्फ बात करी जा रही है कि ड्राफ्ट रेडी है, ड्राफ्ट रास्ते में है, ये है, ड्राफ्ट आने वाला है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो इस बार तो कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया कि भाई कहीं ना कहीं कोर्ट के साथ तो धोखाधड़ी नहीं हो रही है। जज साहब को मजबूरन ये कहना पड़ा कि कहीं कोर्ट के साथ तो ये नहीं धोखाधड़ी हो रही है। और उन्होंने यही नहीं, मौला शरीफ को हाजिर रहने के बाद भी जो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस की गई थी उस सर्टिफिकेट की जांच के आदेश दिए। यानी जो सर्टिफिकेट बनाई गई थी उस सर्टिफिकेट में सुप्रीम कोर्ट ने ये जांच के आदेश दिए कि ये जो बैंक है वाकई में ये बैंक में ये अकाउंट में उस वक्त पैसा बैलेंस था या नहीं था, या कोर्ट को गुमराह किया गया। जो के मौला शरीफ का जो एफिडेविट था, मैं आपको एफिडेविट बताऊं, यहां तक कि जो RTGS करने की बात कही थी, इंडियन बैंक को वो तो हो, और बैंक को भी ये आदेश दिया गया है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का जो डिमांड ड्राफ्ट जो बताया गया, जो डिमांड ड्राफ्ट का नाम बताया गया, जो RTGS का जो नंबर दिया गया था, वो भी जल्द से जल्द जमा कराने का उनकी रिपोर्ट मांगी गई है। तो दोस्तों, जज साहब ने जो पेमेंट डिमांड ड्राफ्ट बनाया गया था उसकी इंक्वायरी लगा दी है कि कहीं ना कहीं ये कहीं फर्जी तो नहीं है, या कहीं कोर्ट में कहीं ये गलत सर्टिफिकेट तो नहीं प्रोड्यूस किया गया। ये हम आपको एक बात और बता दें इसमें, पहले तो हम आपको के मौला शरीफ का जो एफिडेविट जो ऑर्डर में मेंशन है वो बता दें कि उसमें मौला शरीफ ने कहा था, कोर्ट ने कहा है कि के ये 27 का ऑर्डर हम पढ़ रहे हैं, 27/7 का, जिसमें कोर्ट में मौला शरीफ ने एक एफिडेविट फाइल किया था और ये एप्लीकेंट था, एफिडेविट नहीं, उन्होंने कोर्ट में के मौला शरीफ ने कोर्ट में जो है
एक इंटरवेंशन फाइल किया था, उसमें नहीं लिखा हुआ था कि बैंक को कुछ पैसे ट्रांसफर करने में प्रॉब्लम हो रही है। द अमाउंट जो एसोसिएट है, उनकी जो एसोसिएट कंपनी है फर्स्ट माही एंटिक्स एंड रेयर अर्थ प्राइवेट लिमिटेड, जो हिंदुस्तान गोल्ड कंपनी की एक कंपनी है, सिस्टर कंपनी है, एसोसिएट कंपनी है। तो कोर्ट ने कहा था कि हम थर्ड पार्टी ये क्रिएट नहीं करेंगे, इसलिए डायरेक्टली उस टाइम ऑर्डर नहीं देंगे, लेट द मनी कम, पैसे आने दो। 15 दिन का टाइम मांगा था कि सुप्रीम कोर्ट में जो है आरटीजीएस या ड्राफ्ट जो है डाल दिया जाएगा, जिसके लिए सर्टिफिकेट प्रोड्यूस की गई थी। कोर्ट ने उनको टाइम दिया था और ये कहा था कि भाई आप लोग जो है ये डिमांड ड्राफ्ट जो है ट्रांसफर कर दो, पर ये ट्रांसफर नहीं हो पाया। आखिरकार जो है कहीं ना कहीं नौरा शेख ने जो ये वीडियो में बताया था, जो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कि मैंने पैसे भर दिया है, मैंने ये कर दिया है, कहीं ना कहीं नौरा शेख की जो बात है ये झूठी साबित हुई है। और सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जो इतने महीनों से जो ये खेला जा रहा था, उसके ऊपर स्ट्रिक्ट कार्रवाई करते हुए मौला शरीफ को कोर्ट में सीके मौला शरीफ को कोर्ट में हाजिर रहने का आदेश दिया है। और इंडियन बैंक और बैंक को जो सर्टिफिकेट बनाई गई थी, वो सर्टिफिकेट सही है या गलत है, बैंक में अकाउंट पैसे है या नहीं है, इसकी जांच के आदेश दिए। और नेक्स्ट कोर्ट 16 तारीख को, अभी टेंटेटिव डेट आई है, इसके बाद और डेट आएगी। बहुत सारे जो कंप्लेनर नॉन कंप्लेनर फोन करते हैं और पूछते हैं कि भाई हमारे पैसे का क्या हुआ। नॉन कंप्लेनर लोग भी बहुत सारे फोन करते हैं, मगर हम क्या कर सकते हैं, नॉन कंप्लेनर जो है उसकी जानकारी सिर्फ नौरा शेख देंगी, जो नौरा शेख फिलहाल नहीं दी। एक लास्ट वीडियो जो उन्होंने बनाया था जिसमें कहा था कि पैसे भर दिए गए हैं और आप सबको पैसे मिलेगा। अगर ये पैसे नहीं भरते सीके मौला शरीफ या सुप्रीम कोर्ट में 641 करोड़ नहीं आती, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस प्रॉपर्टी को नीलाम करने में लग जाएंगी, जिसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू एसएफआईओ ने 100 करोड़ बताई थी। अब देखना यह है कि नौरा शेख जो है 16 तारीख तक सीके मौला शरीफ के थ्रू वो जो डिमांड ड्राफ्ट जमा करा सकती है या नहीं करा सकती। वही नौरा शेख को कहीं ना कहीं ऐसे वीडियोस निकाल के पब्लिक को और इन्वेस्टर को गुमराह नहीं करना चाहिए कि उन्होंने पैसे जमा कर दिए। इंतजार करना चाहिए था कि जब तक डिमांड ड्राफ्ट आता है तब तक वो डिमांड ड्राफ्ट कोर्ट में सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है। उसके अगर आपने सिर्फ एक सर्टिफिकेट पे जो है खाली ये बात कह दी कि मेरे पैसे जमा हो गए हैं, मैं देखो ये हूँ, मैंने किसी के पैसे नहीं खाए, तो कहीं ना कहीं ये जो है ये नौरा शेख को ऐसे इस चीज से परहेज करना चाहिए। दूसरी बात, अब जो है प्रॉब्लम है नौरा शेख का, सीके मौला शरीफ से सवाल होगा कि आपने ये जो बताया था ये क्यों हुआ, ऐसा हुआ या नहीं हुआ, जो भी हुआ। मगर कहीं ना कहीं नौरा शेख जो है इसके अंदर थोड़ा सा वो हो जाएगी और बोल देंगी मेरी पार्टी जो है थोड़ा सा सेफगार्ड खेलेगी नौरा शेख, और सीधा बता देगी कि कहीं ना कहीं मेरा क्लाइंट रेडी नहीं हुआ। दोस्तों, इसके आगे की अपडेट हम और कोई नया प्रोग्रेस होगा या नौरा शेख का जो कोई वीडियो आया या सुप्रीम कोर्ट का कोई है, तो हम उसकी अपडेट देंगे। जब तक कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सलीम शेख, गली न्यूज़।